अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं उन स्लाइड्स पे जा रहा हूं जो कि हमने शुरू किए थे और बीच में छोड़ दिए थे। ठीक है, वो ये वाले हैं, 133 जो स्लाइड्स थे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उस पे जा रहा हूं और कुछ चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हो तो आप मुझे स्टॉप कर लें, लेकिन ये बेसिकली इन स्लाइड्स का जो पर्पस अब रह गया वो ये है कि हम कुछ और एग्जांपल्स देख लें। ठीक है कि सर ये मैंने कवर किए हैं जी, थोड़ी, ये मैंने किए हैं सर। अच्छा हाँ, लेकिन मैं फिर भी इनसे गो थ्रू कर रहा हूँ कि बेसिकली कोई चीज ऐसी रह गई हो तो वो हम कवर कर लें, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बड़े बड़े हैं। इसमें से कुछ हमने कवर किए थे और फिर बीच में हम चले गए दूसरे स्लाइड्स पे। तो लेट मी सी कि वो कहाँ से हम शुरू करें। ये मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन के एग्जांपल्स हैं, फुल एडर के एग्जांपल हमने किए थे। लेट्स सी के हाँ, ये बेसिक्स भी हमने वहाँ पे कवर कर लिए। एब्स्ट्रैक्शन, ये गेट लेवल का डिज़ाइन भी आप अभी कर सकते हैं। ये मक्स है, अगेन 4 इनपुट मक्स की पॉइंट्स पर ये ऑपरेटर्स हैं। तो इधर से हम गए थे उधर कि इन ऑपरेटर्स की ज़्यादा डिटेल वहाँ पे है। फिर ये अगेन मक्स है, मक्स में सेंसिटिविटी लिस्ट है। सेंसिटिविटी लिस्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये वो ठीक है, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, कोडिंग स्टाइल्स। 4 इनपुट मक्स। तो फिर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग वो हमने वहाँ पे कवर कर लिए। सही है, देख लो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनसे क्या बनेगा, और वो सारा कुछ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इधर देखो, इधर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, तो इससे एक ही फ्लिप फ्लॉप बना क्योंकि आपने ब्लॉकिंग यूज की है। लेकिन जब आप नॉन ब्लॉकिंग करते हैं तो इससे फिर 2 फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। सही है, ये भी हमने वहां पे देख लिए। ये भी आप देख लो, एब्स्ट्रैक्शन इज राइट वन, लॉजिक सिंथेसिस,
अच्छा, वो मैं आपको बता रहा था कि पैरामीटर के बारे में। तो एक है राइटिंग पैरामीटराइज मॉडल्स, ये वहां पे नहीं था। तो इससे क्या हो सकता है, इससे ये हो सकता है कि लेट्स से अगर मुझे मक्स है, 4x1 मक्स है, ठीक है, जिसके इन सेलेक्ट लाइंस ऐसे होते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये जो हो, इसका जो विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ मैं कंट्रोल करूं, ठीक है, डेटा पाथ का जो विड्थ है ये मैं कंट्रोल करूं। सो इट इज डन लाइक दिस कि मॉड्यूल मक्स, फिर आप लिखते हैं हैश पैरामीटर विड्थ, ठीक है। तो वो विड्थ जो है वो उसको बाहर से यूजर बताएगा कि क्या विड्थ है, मुझे जो डेटा पाथ का विड्थ है वो मुझे क्या चाहिए, ड्यूरिंग इंस्टेंशिएशन वो इसको स्पेसिफाई करेगा। तो आप देखो कि वो इनपुट्स कैसे डिफाइंड है, इनपुट्स विड्थ -1 डाउन टू 0, A B C D, सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। और ये जो है ये आपका 2-bit सेलेक्ट लाइन है बिकॉज दिस इज अ 4x1 मक्स, और आउटपुट B आपका विड्थ -1 डाउन टू 0 है। तो ऐसे मॉड्यूल होता है। फिर इंस्टेंशिएशन कैसे करते हैं, इंस्टेंशिएशन देखो, इंस्टेंशिएशन ऐसे करते हैं कि स्पेसिफाई द पैरामीटर एट इंस्टेंशिएशन टाइम। तो आप कहते हैं हैश ब्रैकेट में डॉट विड्थ 32, इसका मतलब है कि ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32 और ये भी 32, ठीक है। फिर आप उसको बताते हैं कि पोर्ट्स के साथ क्या लगाओ, ठीक है। तो वो फिर आगे मसलन इसका जो इंस्टेंस नेम है वो है ये एल्यूमक्स, ये क्या है, ये इंस्टेंस नेम है, और ब्रैकेट में फिर आप बता रहे हैं डॉट ए के साथ क्या लगाओ, ए के साथ OP1 लगाओ, अब OP1 32 बिट होगा। अच्छा, बी के साथ क्या लगाओ, बाईपास लगाओ, ये भी 32 बिट होगा। सी के साथ 32 बिट 0 लगाओ, डी के साथ 32 बिट 1 लगाओ, और सेल के साथ एल्यूमक्स सेल लगाओ, और आउट के साथ एल्यूमक्स आउट लगाओ। तो ये बेसिकली इस स्लाइड पे वो तरीका है कि आप एक चीज को पैरामीटराइजेबल कैसे बना सकते हैं, आप एक पैरामीटराइजेबल डेटा पाथ वाला मक्स कैसे बना सकते हैं, आप एक पैरामीटराइजेबल एडर कैसे बना सकते हैं। सही है, क्लियर है कि नहीं? सर ये काम मैपिंग नो सर दोबारा जब दोबारा synthesize- बताओ। अब देखो दूसरे स्लाइड पे इसका दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो है वो है पैरामीटराइज एडर का। अब इसमें मॉड्यूल एडर एट पैरामीटर विड्थ, और फिर हम लिखते थे ना 4 डाउन टू 0, 8 डाउन टू 0, अब उसकी जगह विड्थ, यानी ये जो पैरामीटर है इसके टर्म्स में है विड्थ -1 डाउन टू 0, OP1 OP2 ये दो इनपुट्स हैं, आउटपुट सी आउट ये 1 बिट का है, और आउटपुट विड्थ -1 इन कॉमा विड्थ -1 और सम, ये आउटपुट है। इसका मतलब है कि एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके आउटपुट OP1 OP2 और इसके एक आउटपुट C1 सी आउट और एक सी आउट सम, और इनका विड्थ क्या है, यानी डेटा पाथ कितने का है, ये है बेसिकली विड्थ -1, इसी तरह ये है विड्थ -1 डाउन टू 0, विड्थ -1 डाउन टू 0। अब देखो वायर विड्थ -1 कैरी, ये इंटरनल सिग्नल है, assign carry 0 is equal to 0, so this is Cn या carry 0 वो इसका इनपुट है, और C out is equal to carry width, तो जो फाइनल विड्थ है, ये लेट्स से अगर इसको मैं 8 दे दूं तो carry 8 जो है, carry 8 वो C out को असाइन कर दो, यानी फाइनल carry C out को असाइन करो, ठीक है। और अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज है, यानी एक तो आपको पैरामीटर का पता चला, दूसरा यहाँ पे एक और चीज है,
वो है ये ग्रीन में जिन वार जनरेट, इसे कहते हैं जनरेट ब्लॉक। ये क्या करता है, ये बेसिकली अगर इसके अंदर आप एक मॉड्यूल डाल दें तो उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा। सो जिन वॉर आई ये आपका इंडेक्स वेरिएबल है, इस तरह लूप इंडेक्स वेरिएबल होता है। जनरेट फॉर के अंदर फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन विड्थ, i इज इक्वल टू i प्लस 1। यहाँ पे i प्लस प्लस नहीं लिख सकते, अच्छा ये c प्लस प्लस नहीं है, तो i इज इक्वल टू i प्लस 1। क्या करो कि विड्थ तक जाओ और फिर क्या करो, फिर यहाँ पे ये इसकी बॉडी है, तो इसको आपने लेबल कर दिया, लेबल इसका है रिपल, और फुल एडर को आप इंस्टेंशिएट कर रहे हो। तो आपके पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है फुल एडर, इसका एक इनपुट है OP1, दूसरा इनपुट है OP2, या लेट्स से शायद ये A है, ये B है, ये CN है, और ये C आउट आउटपुट है, और ये सम आउटपुट है। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें आप इसके साथ लगा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो सम इसने यहाँ पे नहीं लगाया लिस्ट में। ठीक है, सो आउटपुट इसके साथ आप इंडेक्स लगा रहे हैं कि OP1 ऑफ I, तो लूप इंडेक्स है, यानी अगर I 0 है तो OP1 ऑफ 0 होगा, इसके साथ OP2 ऑफ 0 होगा, इसके साथ कैरी 0 होगा, इसके साथ कैरी I प्लस 1 होगा। ठीक है, सो ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली फुल एडर की कॉपीज बना रहे हैं। कितने कॉपीज बना रहे हैं, जितना भी विड्थ है उतनी दफा इसको ये कॉपी करेगा। सही है, जब भी आप जनरेट ब्लॉक के अंदर चीजों को इंस्टेंशिएट करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे उसकी कॉपीज बनना शुरू हो जाएगी, यानी एक ही मॉड्यूल को आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर रहे हैं। अब ये सीक्वेंशियल लूप नहीं है, वेरलॉग में लूप का मतलब है एक हार्डवेयर को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं अली? सर यहाँ तक समझ आ गई है? यहां तक समझ आ गई है? यस सर। दो सर वो चीजें विथ -1 का भी मतलब समझा देना, इनपुट विथ -1। विथ -1 का मतलब लेट्स से विथ आप इसको 8 दे दो। ठीक है, जब मैं इसको इंस्टेंशिएट करूंगा, आप देखो ये डिफिनेशन है, ये सर हम पहले विद मतलब इनिशियलाइज कर लेंगे कि विद इज इक्वल टू इतना। हम जब इसको इंस्टेंशिएट करेंगे तब इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है ना, ये देखो विड्थ 32। यस सर। तो इसको इनिशियलाइज कहाँ पे करते हैं, जब इसको कॉल करते हैं। ये कॉल है, ये इंस्टेंशिएशन है। इंस्टेंशिएशन के दौरान ये इनिशियलाइज होता है। जब तक आप इसको इंस्टेंशिएट नहीं करेंगे तो ये इनिशियलाइज नहीं होगा। यस सर, और ये फुल एडर में सर ये जर्नल कोड है, ये फुल एडर वाला है। ये फुल एडर का ये वाला जो कोड है ये जर्नल है, यानी अगर इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक बिट फुल एडर हो, हालांकि इसमें कुछ गलती है। यहाँ पे गलती ये है कि यानी इसका जो मॉड्यूल है, एक्चुअल मॉड्यूल एफए का जो कोड है वो पता नहीं कहाँ पे है इनमें। कहने का मेरा मतलब है कि इन्होंने सम के साथ क्या लगाया है और कैरी के साथ क्या लगाया है, यानी सम पहले है कैरी पहले है, और इन्होंने फिर दोनों कैरीज क्यों लगाए यहाँ पे, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कोड इस वाले का कहाँ पे है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास एक फुल एडर का कोड हो, सिंगल बिट फुल एडर, तो उसको आप इस तरीके से पैरामीटराइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उसको पैरामीटराइज कर सकते हैं। ठीक है सर। इसको देख लें उससे
यानी क्या कहते हैं, मैं देख तो ये लेता जो हूँ। 3i+1 है, ये तो मुझे लगता है सर जैसे एक कैरी इन होता है, एक कैरी आउट होता है। गलती की है इन्होंने। अगर मैं इसको यहाँ पे लेट से लिखना शुरू करूं, अच्छा ये लेट से ऐसे है ना कि ये हमारा फुल एडर है, इसका एक इनपुट ए है, एक बी है, एक सी इन है, एक मेरा आउटपुट सी आउट है, एक सम है। तो दिस इज माय फुल एडर। ठीक है, इसका कोड मैं लिख सकता हूं मॉड्यूल फुल एडर, इसका नाम है, और इनपुट ए है, बी है, सी इन है, सी आउट है और सम है। फिर मैं कह दूं इनपुट ए बी सी इन, ठीक है, और आउटपुट सी आउट कॉमा सम। यहाँ पे मैं लिख दूं असाइन सी आउट और सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एन, और यहाँ पे मेरा इन मॉड्यूल। तो अब ये मेरा एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, लेट्स से अगर इस तरह हो, ठीक है, तो बाकी कोड वही है, सही है, लेकिन मैं इस वाले स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं कि ये वाला स्टेटमेंट फिर कैसे होगा। मुझे लगता है कि इसमें गलती है। ये वाला स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, जिसको मैंने रेड में एनसर्कल किया, सही है। सो इसको हम देखो, इसको मैं कहूंगा फुल एडर, और लेट्स से इफ ए, ये इसका नाम है, ठीक है, और डॉट ए के साथ मैं लगाऊंगा लेट्स से ये क्या है, ओपी ऑफ आई, ओपी ऑफ आई, बी के साथ मैं लगाऊंगा ओपी ऑफ OP1 ऑफ आई, OP2 ऑफ आई, सही है। सो ये वो दो चीजें हैं जिनको मैं ऐड करना चाहता हूं, और उसके बाद है, कि मेरा कैरी इन क्या है। ठीक है, सो सी इन, मैं सी इन के साथ क्या लगाऊंगा, ठीक है, सी एन के कैरी साथ, ऑफ आई है। सी एन के साथ मैं लगाऊंगा लेट्स से कैरी आई, ठीक है, और सी आउट के साथ मैं क्या लगाऊंगा, डॉट सी आउट, इसके साथ मैं लगाऊंगा कैरी आई i+1। प्लस 1, और डॉट सम के साथ मैं क्या लगाऊंगा, सम ऑफ आई। सम ऑफ आई, सही है। तो ये गलती थी वहां पे, वो मैं इसको ठीक करना चाह रहा था। ठीक है, इधर वो सम ऑफ आई कहीं पे मिसिंग है, तो इसलिए मैंने ये पहले इसको डिफाइन किया कि कौन कौन से पोजीशन पे क्या क्या है, और फिर मैंने इसको ऐसे कि हर पोर्ट के साथ क्या कनेक्ट है। तो इसमें ये दो गलतियां हैं, कहीं पे इसमें जो है सम ऑफ आई इसमें मिसिंग है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी सर। ठीक है, वो मल्टीपल टाइम जो है ये क्या होता है, कॉपी होता है। तो विड्थ आप इसको इंस्टेंशिएशन, जब मैं इसको इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से ये कहीं और पे मैं इसको इंस्टेंशिएट करता हूँ, तो मैं कहूंगा एडर, क्योंकि ये मेरा एडर मॉड्यूल है, मैं कहूंगा डॉलर विड्थ हैश विड्थ, और यहाँ पे इसको मैं कह दूंगा अगर 32, तो 32 बिट एडर बन जाएगा। अगर मैं इसको कह दूंगा 4, तो 4 बिट एडर बन जाएगा। सो ये बहुत पावरफुल है सर इस यहाँ लिहाज पे से। एक चीज है सर, जी यहाँ पे एक चीज ये ना सम के हवाले से सर, जैसे देखें आप ये पाइपलाइन जैसे लगे हुए हैं, एक दूसरा तीसरा सी इन, फिर अगले का सी आउट, जो अगले का सी इन है,
सम सिर्फ एक है ना सर, सी सम ऑफ आई तो नहीं होगा, सम सिर्फ एक होगा, एट द एंड पॉइंट पे होगा। नहीं, सम एक कैसे है? सम सम ऐसे है कि ये सम 0 होगा, ये सम 1 होगा, अच्छा इस मैनर में, ठीक है सर, मैं ये समझे सम एट 2 द होगा, एंड। ये सम ठीक विड्थ होगा। ठीक सही है। है। ठीक है। बाकी कोड ठीक है। अगर इस वाले को आप सी इन के साथ लगा दो और इस वाले को आप सी आउट के साथ लगा दो, i+1, और सम की जगह पैदा कर दो, क्योंकि सम इसमें मिसिंग है इस कोड में, यस सर। तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। तो ये आपके लिए पैरामीटराइजेबल एडर बना सकता है किसी भी विड्थ का। तो हमने दो चीजें देखी, एक पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं और दूसरा जनरेट ब्लॉक। ये जनरेट ब्लॉक जो है ये बहुत काम की चीज है। अच्छा, आप में से जो लोग वो कर रहे हैं ये फ्रीलांसिंग वगैरह, अक्सर आपको इस किस्म का कोड वो देंगे जिसमें इस जनरेट ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। सही है। स्टैटिक कोलैबोरेशन ये भी ठीक है। टाइमिंग स्पेसिफिकेशन ये भी पुरानी चीज है, टीसीडी टीपीडी, ठीक है। मक्स कैसे बनता है फीडबैक से, ऊपर ही है डीलैच, सर, हाँ नीचे ये अगर आपको याद हो तो ये हमने वीएलएसआई में जी किए हैं। ये मैं इसको जो है वो स्किप कर रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है किसी जगह पे अभी भी तो आप मुझे रोक के पूछ लें। वो जो फॉर्मूले थे दो, टी होल्ड और वो यूज करने जो है वो आपको आने चाहिए। सो ये सारी टाइमिंग डिटेल्स हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर वो एसिंक्रोनस इनपुट्स, ये हमने किए थे कि नहीं, मुझे बताएं। एसिंक्रोनस इनपुट्स सर किया था, जिसमें आपने वो कहा था कि बंदा सिग्नल पे खड़ा है और बटन दबाने में बहुत सारा टाइम, लेवल टू पल्स, पल्स टू लेवल कन्वर्टर। एग्जैक्टली। तो इन जनरल कोई भी आपके पास ये अगर डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, और ये लेट्स से ह्यूमन है यहाँ पे, तो अगर ये डिजिटल सिस्टम को ह्यूमन इनपुट कर रहा है तो फिर कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी। इसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं। एक तो ये कि इसमें मेटास्टेबिलिटी हो सकती है, तो उसका हल क्या था? उसका हल ये था कि आप सिंक्रोनाइजर लगाएं। सिंक्रोनाइजर का क्या मतलब है कि आप 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगा दें डिले लाइन। तो एक तो आपने सिंक्रोनाइजर लगाना है जब भी इस तरह हो, और दूसरा आपने लेवल टू पल्स कन्वर्टर लगाना है। ठीक है, याद है लेवल टू पल्स कन्वर्टर? यस सर याद है। इट वाज एन एफएसएम। सो इसी में हम अब एफएसएम को भी स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है। सो लास्ट कोर्स में हमने ये पढ़ा था कि एफएसएम क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स। अब इस कोर्स में कुछ ज्यादा एग्जांपल्स पढ़ेंगे और प्लस ये होगा कि उसको हम कैसे कोड कैसे करते हैं वेरलाग में। तो एफएसएम आपको पता है दो किस्म के हैं, मूर और नीली एफएसएम। फिर ये एग्जांपल हमने किया था लेवल टू पल्स कन्वर्टर का। ठीक है, तो मैं इसमें दोबारा नहीं जाता। अगर आप कहते हैं तो मैं रिपीट कर सकता हूं, लेकिन ये है कि मैं इसको, क्योंकि इसकी वीडियो लेक्चर्स भी हैं, तो मैं इस पे आगे जाता हूं उस पार्ट पे जब हमने इसको कोड करना हो। और वो एग्जांपल जो नए हैं, नए एग्जांपल मैं कवर कर लेता हूं। ये भी हमने किया था लाख वाला। जी सर। सही है। एंट वाले आगे वो भी किया हुआ। ठीक है, ये लॉक भी हमने किया था। अच्छा, ये वैसे आपके लैब के लिए, कि जब मैं लैब्स कर रहा था तो वन ऑफ द लैब्स वाज दिस वन, कि यहाँ पे आपका वो एफएसएम है, वही एफएसएम ये पीछे जो था 0111 वाला, और यहाँ पे आपके पास बटन्स हैं। एक रिसेट का बटन है, एक 0 इनपुट करने का बटन है, एक 1 इनपुट करने का बटन है। अच्छा, ये जो बटन है ना, ये वाला जो बटन है, इस मॉड्यूल के अंदर सिंक्रोनाइजर भी है, प्लस इसके अंदर लेवल टू पल्स कन्वर्टर भी है। सही है, ये चीजें इसके अंदर हैं। और ये वाला जो है ये एफएसएम का कोड है। फिर जो अनलॉक है वो एलईडी के साथ कनेक्ट है, और जो इसके इंटरनल स्टेट्स हैं वो 7 सेगमेंट के साथ कनेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लैब में जमीनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं या लैब में कर सकते हैं। दिस वाज द एफएसएम।
याद है कि 0 1 0 1 1 उसको डिटेक्ट करने का FSM ये था। अब हमने जो एग्जांपल्स किए थे वो ज्यादातर एक ही किस्म के थे, जो था सीक्वेंस रिकॉग्नाइजर। इसका मतलब है कि मैं आपको कोई भी सीक्वेंस दे दूं, मसलन मैं आपको 111 दे दूं या 010 दे दूं या 11101 दे दूं, कुछ भी दे दूं, तो आप उसका FSM बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज माय assumption फ्रॉम द प्रीवियस कोर्स कि आप FSM बना सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स में जो नई चीज है वो ये है कि हम उसका वेरिलॉग कोड कैसे लिखते हैं, प्लस मैं चाहता हूं कि कुछ और एग्जांपल्स भी हम करें FSMs के। ठीक है, तो वेरिलॉग कोड कैसे लिखते हैं इस पे आते हैं। तो दिस इज स्टेप 2। अब ये जो वेरिलॉग कोड है ये उस लॉक का है जो पिछली स्लाइड पे डायग्राम में था। अब इसको देखो, मॉड्यूल लॉक। ठीक है, अब ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल के इनपुट्स और आउटपुट्स को देखो। इसका एक इनपुट है क्लॉक, एक इसका इनपुट है रीसेट अंडरस्कोर एन, एक इसका इनपुट है बी नॉट अंडरस्कोर एन, एक इसका इनपुट है B1 अंडरस्कोर एन, और एक इसका आउटपुट है आउट। रीसेट से आप रीसेट इनपुट करते हैं, B0 से 0 की वैल्यू और B1 से 1 की वैल्यू। सही है? अच्छा, फिर यहाँ पे देखो इसके कुछ पार्ट हैं। तो मैं कहता हूँ पार्ट नंबर 1 जो है वो है सिंक्रोनाइज पुश बटन कॉमा कन्वर्ट टू पल्स। तो ये बेसिकली ये वाला हिस्सा है, ये है इनपुट हैंडलिंग। यहां पे आप एसिंक्रोनस इनपुट को हैंडल कर रहे हैं, ये एक पार्ट होता है इसके कोड का। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका है यहां पे P2, वो यहां से लेके यहां तक है। इस पार्ट में देखो इंप्लीमेंट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। इसमें जो आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था, ये बबल डायग्राम, इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह होता है हमेशा कि पहले जितने बिट आपका स्टेट हो और एक आपका नेक्स्ट स्टेट, इसको आप डिफाइन करते हैं। यानी अगर लेट से आपके पास 5 स्टेट्स हैं तो 5 स्टेट्स के लिए आपको 3 बिट्स, अगर 4 स्टेट्स हैं तो 4 स्टेट्स के लिए चाहिए 2 बिट्स। तो उस लिहाज से आप डिफाइन कर देते हैं स्टेट को और नेक्स्ट स्टेट को। सही है, और एक मिनट में जरा ये देखूं। ठीक है, स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को आप डिफाइन कर देते हैं। सही है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कहते हैं ऑलवेज एट बिगिन, और यहां पे जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक है वो होता है कि स्टेट नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू जो भी लॉजिक है उसके मुताबिक। और फिर जो ये वाला पार्ट है ये भी, इसको बल्कि इसको आप न्यू कर लो। मैं इसको पार्ट 2 को स्प्लिट कर रहा हूं, यहां से यहां तक पार्ट 2 है। ठीक है, और ये जो एक स्टेटमेंट है ये पार्ट 3 है, और ये वाला जो है ये पार्ट 4 है। अब पार्ट 2 को हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, और पार्ट 3 को हम कहते हैं स्टेट लॉजिक या प्रेजेंट स्टेट लॉजिक। ये प्रेजेंट स्टेट लॉजिक है, ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक। तो किसी भी FSM को कोड करने के ये 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 एसिंक्रोनस इनपुट हैंडलिंग, पार्ट 2 नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, पार्ट 3 प्रेजेंट स्टेट लॉजिक, पार्ट 4 आउटपुट्स लॉजिक। आउटपुट्स लॉजिक। तो इसका कोड लिखना इतना ही सिंपल और इतना ही आसान है जितना ट्रुथ टेबल से सर्किट बनाना। आपने DLD में
ट्रुथ टेबल से सर्किट बनाए थे के-मैप्स के थ्रू, तो वो काफी आसान चीज है। उतना ही आसान और उतना ही सिस्टमेटिक तरीका जो है वो इसका भी है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम पार्ट फर्स्ट पे जाते हैं। सो पार्ट फर्स्ट में ये सर्किट है कि हम लेट से सिंक्रोनाइजर लगाते हैं, विच इन दिस केस आर 2 फ्लिप फ्लॉप्स। हम 3 भी लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो सर्किट है, दिस इज लेवल 2 पल्स कन्वर्टर। तो ये हमने VLSI में पढ़ा था, ये सर्किट भी हमने निकाला था। तो आई विल रिकमेंड के गो बैक टू दोज वीडियो लेक्चर्स और इसको दोबारा से देख लो कि ये सर्किट कैसे आया। अब लेट्स से मैंने इसको कोड करना है। सो मॉड्यूल बटन, ये पूरा बटन का मॉड्यूल है जिसमें ये दोनों पार्ट्स हैं, इनपुट क्लॉक इन, आउटपुट आउट। फिर मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। सो reg R1, R2, R3। फिर always at pause edge of clock begin R1 is equal to N, R2 is equal to R1, R3 is equal to R2। तो ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स मेरे पास बन जाएंगे। और फिर आउट की जो इक्वेशन है वो है आउट इज इक्वल टू नॉट ऑफ R3। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये बबल लगा हुआ है, तो नॉट ऑफ R3 एंड R2, तो ये एंड गेट बन जाएगा। क्लियर है ये कोड? यस सर, ये क्लियर है। अच्छा, सो दिस इज द कोड फॉर बटन। सो बटन में हमेशा सिंक्रोनाइजर होगा और एक क्या होगा, एक लेवल 2 पल्स कन्वर्टर होगा। फिर आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, विच इज नेक्स्ट स्टेट लॉजिक। ठीक है, मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था, याद है? सो दिस वन इज पार्ट 2 विच इज नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, एंड ये एक जो सिंगल स्टेटमेंट है, दिस इज पार्ट 3 विच इज प्रेजेंट स्टेट लॉजिक। सो पहले पार्ट 3 को देखो। पार्ट 3 का जो ये एक स्टेटमेंट है ना, इसको आप बेशक रट्टा कर लो, ये एग्जैक्टली इसी तरह हर FSM के लिए है। ऑलवेज एट पॉज ऑफ क्लॉक स्टेट गेट्स नेक्स्ट स्टेट। ये स्टेटमेंट सिवाय इसके कि आप इसमें अगर फ्लिप फ्लॉप्स में रीसेट डालना चाहते हैं तो रीसेट वाली फंक्शनैलिटी आप इसमें डाल दो, लेकिन इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ऑलवेज एट पॉज एज ऑफ क्लॉक, अगर रीसेट है तो कह लो कि इफ रीसेट स्टेट इज इक्वल टू 0 एल्स स्टेट इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, सो आई होप कि आपको फ्लिप फ्लॉप में रीसेट डालना आता है, सिंक्रोनस रीसेट हो या एसिंक्रोनस रीसेट हो। सो दिस पार्ट स्टेज द सेम। जो ऊपर वाला पार्ट है नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है, नेक्स्ट स्टेट लॉजिक, वो भी डायरेक्टली स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से कोड होता है। सो इसमें कितने स्टेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स के लिए हमें चाहिए 3 बिट्स। तो पहले मैं कहता हूं पैरामीटर S रीसेट, इसको मैं कोड देता हूं 1। इस वाले स्टेट को मैंने 0 कोड दे दिया। S_0 ये वाला है, इसको मैंने 1 कोड दे दिया। S_01 ये वाला है, इसको मैंने 2 कोड दे दिया। S_010 ये वाला है, इसको 3 कोड दे दिया। इसको आप कोई भी कोड दे दें अपनी मर्जी का, ठीक है। और ये कोडिंग भी मैंने आपको बताया था कि ये बाइनरी कोडिंग है, आप इसको 1 हॉट भी कर सकते हैं और कुछ और भी हैं। तो उसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कि जब वो हार्डवेयर में मैप होता है तो एक का पावर कंजम्पशन कम है, एक का एरिया कम है, इस तरह कुछ। सो फिर आप डिफाइन करते हैं रिच 2 डाउन टू 0 स्टेट कॉमा नेक्स्ट स्टेट, और फिर ये सारा नेक्स्ट स्टेट वाला लॉजिक है। अब नेक्स्ट स्टेट का जितना भी लॉजिक है ये कॉम्बिनेशनल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेट का जितना भी लॉजिक है दिस इज कॉम्बिनेशनल लॉजिक। सो ऑलवेज एट स्टार बिगिन इफ रीसेट नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू रीसेट। ये वाला सिग्नल है कि अगर रीसेट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट को क्या करो, S_रीसेट कर दो।
else k set state. So this is basically state का मतलब है प्रेजेंट स्टेट, कि प्रेजेंट स्टेट पे इसको केस करो। अगर प्रेजेंट स्टेट s अंडरस्कोर रीसेट है, यानी हम इस स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर हम इस स्टेट में है तो नेक्स्ट स्टेट में कैसे जाएंगे? नेक्स्ट स्टेट में ऐसे जाएंगे कि हम चेक करेंगे इस लाइन को, अब इसमें देखो टर्नरी ऑपरेटर है, हम चेक करेंगे बी नॉट बटन को। बी नॉट कहां से आ रहा है? बी नॉट याद है कहां से आ रहा है? बी नॉट लेवल 2 पल्स कन्वर्टर से आ रहा है, ठीक है, सही है ना? हर बटन पे तीन इस तरह, यानी 3 बटन है, एक रीसेट के लिए है, एक बी नॉट के लिए है, एक B1 के लिए है। ये वाला जो सर्किट है ये 3 दफा इंस्टेंशिएट हुआ है, तो वो जो बी नॉट है, ये वाला बी नॉट, ये कहां से आ रहा है? ये लेवल 2 पल्स कन्वर्टर से आ रहा है। सो इफ बी नॉट इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है कि जब बी नॉट 1 हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यूजर हैज इनपुटेड 0, यूजर ने 0 पुट कर दिया है, इनपुट कर दिया है। तो 0 पे क्या नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? 0 पे नेक्स्ट स्टेट है स्टेट s अंडरस्कोर 0, दिस इज स्टेट s अंडरस्कोर 0, दिस इज स्टेट s अंडरस्कोर 01, s010, s0101, s01011, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेट है हमारा s अंडरस्कोर 0, अगर 0 हो। अगर 0 ना हो तो फिर इसमें समझने के लिए इस तरह मैंने ब्रैकेट डाल दिए। अगर ना हो तो फिर B1 को देखो कि यूजर ने 1 तो नहीं प्रेस किया, अगर 1 प्रेस किया हो तो क्या हो? इधर ही लूप करे, 1 पे क्या हो? लूप करे। तो 1 पे जो नेक्स्ट स्टेट है वो है s अंडरस्कोर रीसेट, ठीक है। 0 पे कौन सा स्टेट हो वो हमने बता दिया, 1 पे कौन सा स्टेट हो वो हमने बता दिया। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर स्टेट इज इक्वल टू स्टेट, यानी नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू स्टेट, यानी स्टेट चेंज ना करो। तो ये सब सिंपल हमने, यानी किसी भी कंडीशन को एम्प्टी ना छोड़ने के लिए स्टेट इज इक्वल टू स्टेट डाल दिया, सही है, ठीक। और इस तरह हर स्टेट के लिए है। यानी ये जो एक लाइन अगर इसकी समझ आ गई तो एग्जैक्टली हर एफएसएम के लिए इसी तरह कोडिंग है। अब लेट्स से मैं फाइनल स्टेट को उठाता हूं, इस वाले को, तो इस वाले ही कोड को देखो। इफ माई प्रेजेंट स्टेट इज दिस वन, ठीक है, तो क्या होगा? अगर इस स्टेट में 0 आ जाए तो मैं किस स्टेट पे जाऊंगा? S0 पे जाऊंगा। और अगर 1 आ जाए तो मैं किस पे जाऊंगा? मैं रीसेट पे जाऊंगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी ना हो तो फिर स्टेट चेंज नहीं होगा। और जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डिफॉल्ट में नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू s अंडरस्कोर रीसेट, यानी डिफॉल्ट स्टेट हमारा रीसेट स्टेट है, सही है, क्लियर है? अच्छा, सो ये था पार्ट 2 और पार्ट 3। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 4। पार्ट 4 इज आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक। सो आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक हमेशा देखो किस स्टेट में आउटपुट 1 है। फाइनल स्टेट में अनलॉक 1 है, बाकी हर स्टेट में अनलॉक 0 है। तो हम कहते हैं कि आउट इज इक्वल टू बेस्ड ऑन स्टेट, इफ द प्रेजेंट स्टेट इज s अंडरस्कोर 01011, ठीक है, तब आउटपुट 1 कर दो, बाकी हर स्टेट में आउटपुट 0 है। ठीक हो गया। अब ये वाला जो कोडिंग फॉर्मेट है ये आप याद रखो, ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करो कि एफएसएम्स बना दो मुख्तलिफ, और उन एफएसएम्स के लिए ट्राई टू कोड। 4 स्टेट का
बनाओ, 5 स्टेट्स का बनाओ, 6 स्टेट्स का बनाओ, 7 स्टेट का बनाओ, उनके लिए कोड लिखो ताकि आप लोगों को समझ आए ये जो चारों पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स कैसे कोड करने हैं। तो ये फाइनल कोड ये है, यानी ये टॉप लेवल कोड है। अब टॉप लेवल कोड में देखो, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें 3 दफा बटन इंस्टेंशिएट हुआ, एक दफा रीसेट के लिए, एक दफा B0 के लिए, एक दफा B1 के लिए। फिर ये हमारा पार्ट 2 है जो नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है। ये पैरामीटर डिफिनेशन है, पैरामीटर डिफिनेशन। सो ये पार्ट 2 है। ये एक स्टेटमेंट पार्ट 3 है और ये एक स्टेटमेंट पार्ट 4 है और ये आखिरी स्टेटमेंट 7 सेगमेंट को कंट्रोल करने के लिए। आखिरी स्टेटमेंट ये है कि मैंने अगर 7 सेगमेंट इसको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए। सही है सर, काफी नहीं आज के लिए। सर ये कोड वो 3 रजिस्टर है उसके लिए सर। ये सॉरी सर काफी है, बहुत ज्यादा वो 3 रजिस्टर वाला जो डायग्राम था उसके लिए है सर। नहीं, FSM के लिए। ये पूरे FSM के लिए है। यानी बेसिकली ऐसे है कि इनमें 3 पार्ट्स हैं। इसमें वो बटन वाला पार्ट है, ये इसके लिए है, इस डायग्राम के लिए। एक मिनट में बताता हूं। ये नहीं है, ये इसके लिए है। एक कोड इसका है जो पार्ट फर्स्ट है, P1, ठीक है। सॉरी, ये तो बटन्स हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। फिर पार्ट सेकंड प्लस पार्ट थर्ड प्लस पार्ट फोर्थ वो यहाँ पे है, ठीक है। फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए जो कोड है वो भी एक स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे है। फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले का भी आपको कोड मैंने दिया था स्लाइड्स में, वो भी इसमें लगेगा। जी सर, वो भी देखा है सर। हाँ, वो भी इसमें लगेगा। तो अगर आपने फुल लैब इंप्लीमेंट करनी है तो इसमें 7 सेगमेंट वाला वो जो कोड है और FSM वाला जो कोड है और सिंक्रोनाइजर वाला जो कोड है, ये सारा कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये उस फुल डायग्राम का कोड है। क्यों तक गए हैं सर? फोकस करके सर, अब थक गए। यस सर, तक गए हैं सर। काफी आज लैब भी है सर। नहीं, अभी तो मतलब 12 बजे तक तो अभी टाइम है सर। आप सर टाइम है लेकिन काम ज्यादा हो गया सर, बर्डन हो गया सर। हमने उठना पड़। सर ये तो मैं 100 से ज्यादा स्लाइड्स हो गई हैं सर। वीडियोस वाला क्या कह रहे काम, वीडियोस में ठीक है, वो ठीक नहीं था सर। वो आप लोग ही कह रहे थे और कि इस तरह ठीक सर वो वीडियो ठीक थी सर। सर वीडियो देख के समझ आ जाती थी सर। यस सर। इसमें सर अच्छा। बीच में भी मेरी 1-2 दफा लाइट गई सर, फिर उसमें से डिस्कनेक्ट हुआ, फिर मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया और फिर वो पीछे से फ्लो बीच में से रुक जाता है। और सर नेट भी रिदम टू ये भी तो हो जाएगी ना वीडियो। ठीक है, मैं ख्याल कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से रिकॉर्ड कर लूं। सही है, ठीक है सर, ये बेहतरीन हो जाएगा। 30 मिनट्स की वीडियो बनाए सर तो वो ठीक रहते। सर अगर स्टार्ट से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। क्या चीज? आपके पास एक पूरा कोर्स भी सर पढ़ा रहेगा, फिर मतलब ये लेक्चर स्टार्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक मिनट, ये बताओ ये कौन बोल रहा है? असल सर। हमजा? नो सर। कौन बोल रहे थे ये? हाँ सर मैं था सर। यार, अब बात करो ताकि मैं जवाब दूं ना, इस बंदे को जवाब दूं। जी सर मैं था सर। अजहर बात कर रहा था। अच्छा अजहर, ऐसे है
कि वो आप लोग ही थे जिन्होंने स्ट्राइक्स किए थे। सर कौन? वो जो इनिशियली स्ट्राइक कर रहे थे ऑनलाइन के खिलाफ। सर मेरा नाम किसने बताया सर कि मैंने किया था? नहीं, मैं ये आपका नाम नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ आप लोगों का मतलब है कि आप सारे स्टूडेंट्स जो है अ, वो कर रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेंगे। जी सर। हाँ, तो अगर आप लोग बाइकआउट ना करते तो वीडियो सारी कंप्लीट हो जाती, लेकिन आप लोगों ने अच्छा बाइकआउट किया, तो उस वजह से जो है कुछ वीडियोस हैं और कुछ नहीं है। अच्छा सर, कोई ठीक है, और मेरे लिए उसको रिपीट करना या बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, मैंने सर वैसे बताया सर। हाँ, चाहता तो मैं भी ये था कि सारी वीडियोस बने, लेकिन ये है कि वो बस नहीं बन सकती। सर वीडियो तो मैंने इस तरीके से सेव कर ली, वो मसला नहीं है, लेकिन सर 3 घंटे या 2.5 घंटे फोकस करना फिर सॉरी, दोबारा। एक मैं क्या सर वीडियो तो मैंने इस तरीके से बना भी दी, उसमें मसला नहीं होता, लेकिन सर 1.5 घंटे 2.5 घंटे कॉन्टिन्यूसली फोकस करना फिर उसमें से चीजें मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, ये बेहतर हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन आंसर के लिए सही कर लेते हैं आप। हाँ, अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें क्या रह गया है, थोड़ा सा देखते हैं कि स्लाइड में क्या रह गया। पिक्टोरियल का सर्किट रह गया है, और कंट्रोल F7। अच्छा, GCD रह गया है। अच्छा, ये प्रोसेसर पूरा रह गया। ठीक है, क्या मुझे समझ आएगा ये क्या रह गया। अब बाकी जितने भी रह गए हैं ना, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा, बाकी ये 3 एग्जाम्पल रह गए हैं तकरीबन, 3 या 4। तो ये बड़े बड़े एग्जाम्पल ने ज्यादा प्रैक्टिकल सर्किट और बड़े बड़े या इस तरह करेंगे कि इसमें से कोशिश करेंगे कि सारे कवर कर लें, लेकिन अगर सारे कवर ना कर सकें तो एटलीस्ट 4 हैं तो 3 कवर कर लेंगे। ठीक है, एक आप फिर खुद देख लेना, क्योंकि ये वीक नंबर कौन सा है, 5th है। इनिशियली ये जो स्लाइड्स थी ये 5th तक थी ना, आज ये खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर आज खत्म नहीं हुई तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे। ठीक है, और खत्म कर नेक्स्ट वीक में आपको असाइनमेंट और भी दूंगा, असाइनमेंट 2 भी दूंगा। ठीक है सर, ये सही है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने लैब्स कितनी कर ली हैं? सर लैब तकरीबन आज चौथी लैब हमारी हो जाएगी, तीसरी और चौथी इंशाल्लाह। क्या क्या लैब में क्या क्या किया है? थर्ड लैब है सर सर। फर्स्ट 2 लैब के अंदर सिर्फ एडर किया है, फुल एडर मैं तो कंप्लीट सर किया है, अभी हाफ एडर को बस। हाफ और फुल सॉरी, इंट्रोडक्शन था हाफ और सर। फुल एडर की हाफ और फुल एडर को सर, फुल एडर और हाफ एडर सर। हाफ एडर सर, हाफ एडर। और जो पोस्ट लैब टास्क था वो एनकोडर था सर। इनकोडर था। और क्या कहते हैं, मॉडल सिम में किए कि जाइलिंक्स के टूल्स भी यूज किए हैं? जाइलिंक्स सर वैलिन आईएससी 14.7 सर। अच्छा, मॉडल सिम यूज नहीं किया अभी तक? नो सर, अच्छा, और सिमुलेट भी उसी में कर रहे हैं, जाइलिंक्स के टूल्स में? यस वैलिन सर। के अंदर ही किया सर। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, सही है। क्या कहते हैं, क्विज को डिस्कस करना चाहते हैं? सर क्यों नहीं सर, करने हैं। क्विज को डिस्कस करना चाहते हैं तो क्विज को डिस्कस कर लें, थोड़ा बहुत टाइम है तो। ठीक है सर, करते हैं। ठीक है, सर यहाँ पर सर लाइट जाने वाली है सर, ये अटेंडेंस ले लें सर। अटेंडेंस हो गई है सही है आपकी? सर। वो रिकॉर्ड हो गई ऑटोमेटिकली? सही है सर, थैंक यू सर। अच्छा, मैं जरा 1 मिनट देखूं कि वो क्विज क्या था। क्लास
सर ये क्विज दोबारा हो सकती है सर? नहीं, दोबारा कैसे हो सकती है? क्विज क्विज हो गया बस खत्म। लेट टाइम था ना। जो माज ने और किसी दूसरे बंदे ने बाद में सबमिट किया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि वो सबमिट ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी। सो आते हैं फर्स्ट वाले पे। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक फंक्शन है or is mapped onto a 3-input let in such a way that I naught is tied to C। तो C जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है और I naught के साथ कनेक्टेड है, I1 is tied to B and I2 is tied to A। What is the lot init value and what function it is? So अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसमें 0 0 1 उसको 1 करेंगे, 0 1 0 को 1 करेंगे, यानी 1 को 1 करेंगे और 2 को 1 करेंगे और 4 को 1 करेंगे और 7 को 1 करेंगे। तो इससे जो वो आएगा वो 6 9 आएगा हेक्सा में, और ये बेसिकली एक XOR गेट। ठीक है, अच्छा। अब दूसरे, कंसिडरिंग दैट मिन टर्म आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट बूलियन इक्वेशन। मिन टर्म सिंपली m0 का मतलब है a बार b बार c बार d बार। ठीक है, m1 का मतलब है a बार b बार c बार और d। तो इसको मिन टर्म्स कहते हैं, ये आपको पता है DLD से। हाउ मेनी 4 इनपुट लेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू मैप द बूलियन इक्वेशन? क्या आंसर है इसका? 6। इसका आंसर 1 है। पहले 1 लगाया था, फिर 1 को काट के 6 किया था। किसको ये बात लगाया था सर। किसको ये बात समझ नहीं आई कि इसका आंसर 1 है? सर ये मुझे इस तरह समझ आई थी ना सर कि आपने देखिए 0 0 0 लिखा है ना सर, 4 इनपुट था तो 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशन बनते थे। तो सर नहीं, लेकिन ये देखो ना, ये 4 इनपुट लेट है। तो मैंने जी आपसे सर। कहा था 4 इनपुट लेट है और 4 इनपुट ही फंक्शन है। तो वो फंक्शन चाहे जितना भी बड़ा लंबा चौड़ा जितना भी हो, इसमें इस फंक्शन में कितने गेट्स हैं? अगर गेट्स की बात करें तो इसमें गेट्स, इसमें देखो गेट्स कितने हैं। एंड गेट्स, इसमें 8 एंड गेट्स हैं और 8 एंड गेट्स के बाद इसमें और गेट्स हैं। ठीक है, तो गेट्स इसमें काफी सारे हैं, लेकिन ये सारे गेट्स जो हैं ये एक ही लुकअप टेबल में मैप हो जाएंगे, बिकॉज के फंक्शन का आउटपुट एक है और फंक्शन के इनपुट्स भी सेम है। सो इसका आंसर है 1। सही है? ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया सर, सही है। अच्छा, कंसिडर मैपिंग ऑफ द फॉलोइंग सर्किट टू एन FPGA विद 5 इनपुट लेट्स। ये सर्किट गिवन है और 5 इनपुट लेट्स से इसको मैप करना है। हाउ मेनी 5 इनपुट लेट्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस सर्किट? Now consider that the OR gate in black color can be split to 2 OR gates. ठीक है, how many 5 inputs are required then? So दो क्वेश्चंस हैं। एक, बताओ कि कितने 5 इनपुट्स चाहिए, तो वो ऑलरेडी नजर आ रहे हैं कि 5 इनपुट्स चाहिए 1 2 3 4। एक 5 इनपुट जो है वो इसके लिए चाहिए, पहले वाले के लिए, इस गेट के लिए, फिर इस गेट के लिए, फिर इस गेट के लिए। तो 3 ऊपर हो गए और चौथा जो है वो नीचे वाला है, तो 4। लेकिन अगर ये और गेट जो है जो ब्लैक में है, इसको अगर हम स्प्लिट करें, यानी इसको अगर हम 4 इनपुट की जगह 2 इनपुट गेट कर दें, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर जो आपके पास 5 इनपुट्स लेट्स आएंगी वो 2 हो जाएंगी, 3 नहीं होंगी फिर। ठीक है, वो आप चेक कर लो कि जब इसको आप स्प्लिट करते हैं तो वो फिर 3 के बजाय 2 में आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या था?
सो इसे ऐसे बेसिकली दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, कि जो आपका सिंथेसाइजर है ना वो क्या कर रहा होता है कि वो गेट्स को स्प्लिट भी करता है, यानी 4 इनपुट गेट को वो 2 इनपुट में कन्वर्ट कर देगा, और ड्यू टू डिकम्पोजिशन जो आपका ओवरऑल नंबर ऑफ लुकअप टेबल्स हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये 1010 और 1100 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, अब ये देखो रिडक्शन और है, तो पहले का रिडक्शन R1 आएगा A का, B का रिडक्शन R B1 आएगा, और इन दोनों को अगर मैं एंड करूं तो भी 1 आएगा, तो 1 and 1 1, सो इसका आंसर है 1। कंसिडर A B और फिर ये ऑपरेशन करो नॉट ऑफ A, अब ये लॉजिकल नॉट है, तो ये A बेसिकली 10 है विच इज ग्रेटर देन 1, यानी लॉजिक 1 है, तो लॉजिक 1 से ये लॉजिक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क A का आंसर हो जाएगा 0, और जो रिडक्शन और है B पे इसका आंसर हो जाएगा 1, तो 0 and 1 0। ठीक है, फिर ये है NAND कर लो, दिस इज बिट वाइज NAND, तो इसका आंसर होगा 0 बिकॉज 1 1 का NAND 0 होता है, और फिर जिस जगह भी 0 हो उसका NAND 1 होगा, तो 0 1 1 0 1 1 1। फिर उसके बाद ये दो हैं, तो इन दोनों में x है और ये दोनों अनइक्वल हैं। ठीक है, तो ये है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल इक्वल, ये वो 3 इक्वल वाला है, यानी ये x को हैंडल कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि ये दोनों अनइक्वल हैं। दिस इज ट्रू। सही हो गया। यस और लास्ट में है ये दो, तो ये नॉन सिंथेसाइजेबल है, ये मैंने बताया था। यस सर, ठीक हो गया, तो समझ आ गई है कि नहीं? आगे सर। यस सर। तो इस तरह के क्विज़ आपको पता है, मतलब ये दूसरा कोर्स आप मुझसे पढ़ रहे हैं। क्विज 1 के मार्क्स मैं रिलीज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जिन्होंने टाइम के बाद सबमिट किया वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो 1-2 बंदे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, और बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सेज हैं, 37 रिस्पॉन्सेज हैं, वो 37 के मार्क्स जो हैं वो मैं रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है यस सर, सबसे ज्यादा मजे का क्वेश्चन ना सर वो M0 + M1, ये मजे का क्वेश्चन था। अच्छा, वो तो मतलब ये है कि मैंने बताया था स्लाइड्स में, बताया सर, कि नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ गेट है। हाँ, वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ गेट्स है ना। तो ये देखो, वो जो क्वेश्चन है वो किधर है, ये वो सिर्फ एक बंदे ने ठीक किया है, पता नहीं वो कौन है। यस सर, मैं ठीक है, ठीक कर ही गलत किया। वो एक बंदे ने ठीक किया है। पहला वाला क्वेश्चन 50% लोगों ने ठीक किया है। दूसरा क्वेश्चन 1% लोगों ने अच्छा, ये वाला तो किसी ने भी नहीं किया, ये जो मैपिंग वाला है, ये वाला 37 लोगों ने किया है, ये वाला 48, ये 59, ये 70। अच्छा, बाकी आप लोग, यार ये वाला तो सबको करना चाहिए था, ये सिंथेसाइजेबल वाला, ये तो मैंने बताया था। तो ये भी 29 लोगों ने ठीक किया आउट ऑफ 37। सही हो गया। सो कंक्लूजन ये है कि लेक्चर को आप और से पढ़ा करें। मेरे जितनी भी क्वेश्चंस हैं सारा कुछ है वो लेक्चर से होता है, या उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ के या थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर खत्म करते हैं। यस सर, खत्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। भाई नाइस डीपी यार।